अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुज बलकिशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगलाचरण में आगे धूमौ तजय सहज करु आई, अगुरु प्रसंग सुगंध बनाई, बनति विदेश बतु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर की संगति पाकर स्वाभाविक कटुता छोड़ देता है, अगर की सुगंध भी बासित होकर पूरे स्थान को सुगंधमय बना देती है। यद्यपि मेरी कविता भद्दी गवई है, पर इसमें श्री राम की गुणगाथा रूप श्रेष्ठ वस्तु का वर्णन हुआ है, क्योंकि राम कथा संपूर्ण जगत का मंगल करने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की, यूं सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगत भनत भल, हुई सृजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की, सुमृत सुहावन पावनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगलों को देने वाली है, कलयुग के मलों को हरने वाली है। पवित्र जल वाली नदी गंगा जी के गति के समान टेढ़ी है। प्रभु भगवान श्री राम के सुयश का साथ पाकर ये मानस सज्जनों के लिए मन भावनी हो जाएगी, क्योंकि शमशान की राख भी शिव जी के अंग का संग पाकर स्मरण करने वालों के लिए स्मरण और सुहावनी और सामान्य जन के लिए पवित्र हो गई है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करहि कोई, बंदहि मलय प्रसंग, श्याम सुरभ पय विसदयत, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावे सुनहि सुजान। गोस्वामी जी कहते हैं कि यश के संपर्क के कारण सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। भला मलय के संपर्क के कारण कोई चंदन की लकड़ी का विचार करता है, प्रत्युत्तर उसकी वंदना की जाती है। जिस प्रकार श्यामा गाय का दूध अत्यंत स्वच्छ शुद्ध और गुणकारी होता है और सभी उसका पान करते हैं, उसी प्रकार ग्राम वाणी में मेरे द्वारा जन जन की भाषा में जो लिखी गई श्री रामचरितमानस मानस सीताराम जी के यश को सुजान लोग गाएंगे और सुनेंगे। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभाधिकाई, और तैसे सुकवि कवित बुध करही, उपजहि अनत अनत छवि लयही। मणिमाणिक और गजमुक्ता की जैसी प्रकृति छब है, और उनके स्थान पर सर परबर और हाथ का सिर उस पर उसी प्रकार शोभित होती है, जैसे वे सभी राजा राजमुकुट तथा युवती के शरीर को प्राप्त कर शोभा की अधिकता को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग कहते हैं कि सुंदर कवियों की कविता अत्यंत उत्पन्न होती है और अन्यत्र छवि को प्राप्त होती है, अर्थात कविता कभी भी अपने जन्म स्थान पर उत्कर्ष को नहीं प्राप्त करती है। तात्पर्य है कि जैसे मणि सर्प से उत्पन्न होकर भी वहाँ उतना उत्कर्ष नहीं दिखा पाती जितना राजा के कंठ को प्राप्त करके, उसी प्रकार ओज गुण संपन्न कविता रचयिता के पास प्रत्युत्तर ओजस स्वभाव संपन्न काव्य रसिक पाठक के पास उत्कर्ष को प्राप्त करती है। इसी प्रकार माणिक्य कविता माधुर्य गुण संपन्न होकर भी अपने निर्माता कवि के पास उतनी उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त करती जितनी राजमुकुट रूप मधुर काव्य रसिक को पास शोभा को प्राप्त करती है। जैसे ही प्रसाद गुण संपन्न गजमुक्ता धम्मिक कविता हाथी के समान रचयिता के पास वो सौंदर्य नहीं प्राप्त कर पाती
जितना युवती धर्मणी काव्य रसिक के प्रसन्न बुद्धि के पास जाकर सुंदरता को प्राप्त करती है। यहाँ कविता का सौंदर्य से अनुभूति से संबंध है, क्योंकि कविता में कर्ता तो श्री राम जी हैं और वही उसके रसिक हैं, वही उसका आनंद लेती है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।